नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये सामाजिक अध्ययन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के दो लाभ बताइए। तो अस्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। अनाज तथा अन्य सामग्रियों की मांग बढ़ी, खेती का विस्तार हुआ, खेती के लिए नई भूमि की मांग बढ़ी। अगला प्रश्न है, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टैगा प्रदेश में संकुल वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा का जो मरुस्थल है ये उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण का अर्थ है कि वनों के अंधायुक्त कटाव को रोक कर उनकी रक्षा करना। वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अगला प्रश्न है, वनों से प्राप्त होने वाले दो अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो दो अप्रत्यक्ष लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम कर देते हैं, को नहीं बढ़ने देते, यानी कि कम कर देते हैं। और दूसरा है, वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के जो 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ये हैं संसद के 3 अंग। अगला प्रश्न है, भारत की 3 सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि लोक अदालत किसे कहते हैं? तो लोक अदालत में शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों का हल किया जाता है। प्रमुख रूप से वाहन दुर्घटना, विवाह, पारिवारिक, बिजली, गृहघर, पेंशन संबंधी, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता संबंधी मुकदमों को लोक अदालत में निपटाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका क्या है? तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वभौमिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में जनहित याचिका लाभदायक है। अगला प्रश्न है कि कर की 2 विशेषताएं बताइए। तो कर की 2 विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर से अर्जित आय का प्रयोग सार्वजनिक हित होता है। और तीसरा है, लाभ करदाता कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 18 दिसंबर 1951 को प्रारंभ हुई। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च यानी कि आज के ही दिन 1957 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत को मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी और फारसी भाषा में बाबरनामा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो
तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था। अगला प्रश्न है, कालिंजर का युद्ध सन 1545 में हुआ था जिसमें शेर शाह घायल हो गया था। ये प्रश्न इस था कि कालिंजर का युद्ध कब हुआ था। तो कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेरे मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया था। तो उत्तर है, शेरे मंडल को शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। जो हेमी को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई थी। तो अकबर ने साम्राज्य के विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। यह युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था। तो बाबर की जो पुत्री थी उनका नाम था गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो वो है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था। तो वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ था। असीमगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया। यह अंतिम युद्ध था। अगला प्रश्न है, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई थी। तो बाबर ने आगरा में 1528 ईस्वी में आराम बाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, डच महल कहाँ बना है। तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल 1557 ईस्वी में डच महल बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, पुराना किला कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में शेर शाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में बनवाया गया था। पुराना किला कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है। तो शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। ये श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो एक तो हमारा हो गया ताजमहल और दूसरा दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो प्रमुख बंदरगाह कुछ इस प्रकार से हैं मुगल काल के। लाहौर, सूरत एवं कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था। तो दीन-ए इलाही नामक धर्म को अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी रचना है। तो आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरा का जो लाल किला है ये अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कौन थी। तो चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास तथा गुलबदन बेगम थी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए।
पहला है मेहराब गोले होते थे। दूसरा, भवनों में गुम्मद तथा मीनारों की प्रमुखता होती थी। तीसरा है देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। पहला है तानसेन, दूसरा हरिदास, तीसरे लाल खां और चौथे जो हैं अब्दुल रहीम खान खाना हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम लिखिए। तो पहला है रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख है इनकी। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। तो पहला है बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना और दूसरा 23 किले बादशाह को देना। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खान कौन था? तो औरंगजेब का मोमा तथा दक्षिण का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, अबुल अफजल खां कौन था? तो अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 तक हुआ था कि इसका क्या कारण था? तो इसका युद्ध के 2 प्रमुख कारण थे। पहला है अमेरिका के उपनिवेशियों को लेकर आपसी झगड़ा और दूसरा जो था भारत में व्यापारिक स्पर्धा। अगला प्रश्न है, टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो ये बांदीवास के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी मार्टिन कौन था? तो एक फ्रांसीसी नाविक था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मसौलीपट्टम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की थी। कौन सा दुर्ग था? सेंट जॉर्ज दुर्ग। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों को वांडिसवास के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को वांडिसवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक सर सई कुक ने परास्त किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात
1765 ईस्वी में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।